नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मशंकर शास्त्री आप सबको आज पीपल के पेड़ के बारे में बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे घर में दरिद्रता आती है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव हमें दे दिया करें ताकि हमें पता लगे कि हम आप सबको अच्छी वीडियो प्रदान कर रहे हैं या नहीं, तो उस हिसाब से हम दूसरी वीडियो भी आपको दे सकेंगे। तो आइए आज आप सबको हम बताएंगे कि कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहेगी, कैसे भगवान नारायण की कृपा हम पे बनी रहेगी और कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे हमें जाने से दरिद्रता आती है और जिससे हम बच सकते हैं। तो क्या करें इसके लिए आपको बता दें। भगवती जो लक्ष्मी है वो भगवान नारायण की पत्नी है और इनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम है दरिद्रा। तो दरिद्रा देवी और माता लक्ष्मी ये दोनों सगी बहनें हैं और भगवान नारायण की ही दोनों पत्नियां हैं। किंतु आप अगर हर दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, किंतु एक ऐसा दिन है जिसे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि उस दिन अगर आप खाली हाथ उस पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाते हैं तो नारायण की कृपा भले आप पर हो, लक्ष्मी की कृपा भले ही आप पर हो, किंतु दरिद्रा को आने से आपके घर में कोई रोक नहीं सकता। तो आप सब इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप सबसे निवेदन है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं इस जानकारी के बारे में। पीपल का वृक्ष वैसे तो बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही पूजनीय वृक्ष है। हमारे वैदिक सनातन परंपरा में हम सदियों से पूजते चले आए हैं। हमारे जो पितृ हैं तो पीपल के वृक्ष की अगर हमारे संतान, हम अथवा कोई भी हमारे परिवार से पूजन करता है तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं पितृलोक से। भगवान नारायण बहुत संतुष्ट होते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा करने से, क्योंकि नारायण का स्वयं साक्षात स्वरूप ही है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष का जो जड़ है उसी में नारायण का वास है और पीपल की जो तना है यानी पेड़ है उस पर भगवान शिव का वास है और ऊपर का जो भाग है जहाँ से टहनियाँ निकलती हैं वहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है। और जितनी भी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, छोटे छोटे डालियाँ हैं, इन सब में किसी न किसी देवता का वास है। तो भगवान नारायण की कृपा हम पर तभी बनती है जब हम पीपल के वृक्ष को जा कर के पूजते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं। और शनिवार के दिन इस वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि जिन्हें शनि से डर लगता हो कि शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, वह सब इस वृक्ष के नीचे जाएं और शनिवार के दिन तेल का दीपक का दान करें, परिक्रमा करें, काली तिल के साथ जल में चढ़ाएं और फिर देखिए कभी भी शनि का आपको डर नहीं सताएगा, कोई भी भय नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा और माता लक्ष्मी की भी आप पर कृपा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो माँ लक्ष्मी की जब कृपा होती है तो वह हर प्रकार से धन देती हैं। किंतु याद रहे माता लक्ष्मी का जो वाहन है वह है उल्लू, और उल्लू दरिद्रता का सूचक है। और जो दरिद्रा हैं उनका वाहन है काग, कौवा। काग की जो चेष्टा होती है, कौवा बहुत ढीठ होता है। ढीठ का मतलब होता है चेष्टावान, मतलब अगर किसी को भगाया भी जाए तो वह जल्दी से नहीं भागता। और काग भी एक दुष्ट पक्षी है। तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और माता दरिद्रता का वाहन है काग। इनसे बचने के लिए आपने कभी देखा होगा नींबू और मिर्ची बहुत सारे लोग दुकान के बाहर, कोई घर के बाहर टांगते हैं। उसका रीज़न क्या है आइए आपको बताते हैं। जो दरिद्रा देवी हैं, तो अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन खाली हाथ पहुंच जाते हैं तो दरिद्रा देवी प्रसन्न हो जाती हैं आप पर, वह आपके साथ आपके घर चली आती हैं। किंतु अगर आपके दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटका हुआ पाती हैं अथवा आपके दुकान में भी दुकान के बाहर लटका हुआ नींबू मिर्ची पाएँ तो दरिद्रा देवी उस नींबू मिर्ची को खा करके वापस चली जाती हैं। क्योंकि दरिद्रता को जो है तो नींबू और मिर्ची यानी खट्टे और तीखे पदार्थ ही पसंद है। इसलिए आप जब भी अपने फ्रिज में भी कोई सामान ऐसे रखें तो ऊपर मिष्ठान रखें ऊपर और नींबू और मिर्ची नीचे रखें, और उसमें भी ध्यान रहे नींबू मिर्ची अलग अलग रहे और मिठाई अलग हो, क्योंकि मिठाई लक्ष्मी का सूचक है। तो मीठा से मैया लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और नींबू और मिर्ची से दरिद्रता का वास होता है, दरिद्रा देवी पसंद होती है। तो उन्हें हमें नहीं प्रसन्न करना है, हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। किंतु लक्ष्मी को भी हमें ऐसे प्रसन्न करना है कि नारायण की कृपा हम पे बनी रहे और नारायण के साथ में लक्ष्मी निवास करें हमारे घर में। क्योंकि जब लक्ष्मी नारायण हमारे घर में निवास करेंगे तो सुख, संतति, सौभाग्य, हर प्रकार से हमें समृद्धि प्राप्त होगी। लक्ष्मी का जो वाहन उल्लू है, हम अगर लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब कोई किसी को हम बुलाएंगे तो अपने वाहन में ही आएगा। तो ऐसा ना हो कि माता लक्ष्मी उल्लू के साथ में हमारे घर में आए। माता लक्ष्मी कमल में बैठी हुई आएँ, खड़ी हुई नहीं।
तो ऐसी हमें दिव्य माता लक्ष्मी की पूजन करना है, उनकी ऐसी छवि का पूजन करना है जो कमल में विराजमान हो और हमारे घर में आए, और वह भी नारायण के साथ में। नारायण से विहीन लक्ष्मी बहुत दिन तक, बहुत देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि ऐसी लक्ष्मी को चंचला लक्ष्मी कहा जाता है। तो हमें स्थिर लक्ष्मी चाहिए, हमें चंचला लक्ष्मी नहीं चाहिए। और नारायण की कृपा भी हमें चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण समस्त सृष्टि के पालनहार हैं, और जब पालनहार की कृपा हम पे होती है तो हमारा पालन तो भगवान करते ही हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको यह जानकारी दी और आगे भी दे रहे हैं। तो दरिद्रा देवी जो हैं, अगर हम रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाते हैं, क्योंकि भगवान का ही वरदान है दरिद्रा देवी को कि अगर कोई रविवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा तो आप उसके साथ चली जाना, क्योंकि दरिद्रा को कोई चाहता नहीं था। तो दरिद्रा बड़ी उदास हो गई और भगवान नारायण से कहा हमें भी कोई जगह दो, हमें भी कोई स्थान बताओ। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर रविवार के दिन कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आता है तो दरिद्रा, मैं आपको वरदान देता हूँ, आप उसके साथ जा सकती हैं। तो विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए कि दरिद्रा देवी जो है, तो अगर हम पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को जाते हैं तभी आती हैं, तो हमारे साथ ना आए, ऐसा हमें परहेज करना चाहिए। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष से बचना चाहिए। आप सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना चाह रहा था। तो आप सब हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा करके आल को क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो मैं आप सबको प्रदान कराता रहूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।